हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम ऐसे एक सत्य घटना सुनने वाले हैं जो सही में सभी माताओं का, सभी का दिल छू लेते हैं। एक गांव में एक लेडी रहती थी, एक महिला रहती थी। काफ़ी कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद 1 साल 2 साल हो गया था, उनको कोई संतान नहीं थी। इसी बात पे घर के सभी लोगों के सामने उनको थोड़ा सा बात भी सुनना पड़ता था, क्योंकि गांव थी तो कई लोगों ने कई सारे बातें बनाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने अच्छे बातें बताए और कई लोगों ने उनको छीछी भी किए। किसी ने बताया कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करो, बहुत अच्छा रहता है और जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाए और उनकी विधि विधान से डेली पूजा करने लगे। और पूजा करने के बावजूद 5-6 साल हो चुका था, उनको कोई संतान नहीं थी। गांव में उनकी एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी की तथा श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत बढ़िया मंदिर था, जिसमें हर जन्माष्टमी के टाइम पे बहुत अच्छे से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता था। हर बार व्रत करती थी और रात की 12 बजे ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से भोग बनाकर रात की 12 बजे वो लेके आती थी। ठाकुर जी को भोग लगाते थे। बड़े ही दिल में आस था कि ठाकुर जी कभी न कभी तो झोली जरूर भर देंगे। पर कुछ इंसान सोचते हैं और कुछ जो है भाग्य में लिखा रहता है। कुछ हमारे कर्म फल होते हैं और कुछ हमारे हो सकता है भलाई के लिए होती है, या ऐसा कई सारे बातें होते हैं जो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता रहता है। ऐसे करते करते 5 या 6 साल निकल चुकी थी, पर उन्होंने अपनी पूजा में कभी कमी नहीं होने दी। ठाकुर जी की पूजा हमेशा करने लगे। ऐसी ही एक समय की बात थी जब जन्माष्टमी के दिन था। पूरे दिन बड़े अच्छे से व्रत करके रखे, लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सजाए, सब कुछ किए। रात की 12 बजे ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से भोग बनाकर मंदिर जा रही थी। अद्भुत बात यह हुई कि रास्ते में अचानक से उनको एक छोटा सा लड़का मिला। कुछ 2-2.5 साल 3 साल का होगा। एकदम नंगे बदन, काला सा लड़का, छोटा सा, बार बार बोल रहा है, मैया कुछ दे देना, कुछ खाने का दे देना। इतना छोटा लड़का खाने के लिए मांग रहा था। पर उस लेडी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाग यहाँ से, अपने घर जा, इतनी रात को अकेला घूमता है और ये ठाकुर जी का भोग है, तुझे नहीं पता क्या? यहाँ में से कुछ नहीं मिलेगा, चला जा। और ऐसे ही डांट के उसको भगा दिया। थोड़े रास्ते जाने के बाद फिर से वो लड़का वापस आया, मैया कुछ तो दे दे, भूख लगी है बहुत। पर उस लेडी ने उस बार उसको लाठी से भगा दिया और बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। फिर मंदिर आ गई, ठाकुर जी को भोग लगाया, बड़े धूमधाम से वहाँ पे पूजा हुई, व्रत अपना रखा, सब कुछ हुआ। और होने के बाद जब पूजा हो गई तब घर चली गई। घर में जाकर भी अपनी पोशाक आशाक परिवर्तन करके वो सो गई। सोने के बाद अचानक से जैसे सवेरे 4-4:30 बज रहा होगा, थोड़ी सी हल्की सी आंख लगी होगी। ऐसे में उनको जैसे सपना आता है, कोई जैसे दूर से बोल रहा है, तुझे तो बच्चों का कदर ही नहीं है, तूने तो बच्चे से कैसे व्यवहार करते हैं वो भी नहीं जानती है। एक छोटा सा बच्चा बनकर तेरे पास आई, इतनी बार कुछ मांगा, तूने एक बतासा तक हाथ में नहीं रखा। तू गोद भर के तेरा क्या करूं, क्या करेगी तू बच्चा लेके? अचानक से जैसे ये सारे आवाज़ आके और लेडी की नींद टूट गई। वो इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं दिखाई दिया। देखा, अपने दोनों आँखों से उनके आंसू बह रहे थे। लगा था मेरे 5 साल का मेहनत और इतनी ठाकुर जी के प्रति भक्ति क्या हो गया था मुझे। उन्होंने समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। कई लोगों ने बोला भगवान को तुम्हें बच्चा देना ही नहीं था, इसीलिए ऐसा लीला रचा। कई लोगों ने ये बोला कि तुम्हारा पूजा में कोई खोट हो गई होगी, इसीलिए बच्चे नहीं दिए। पर मेरा मानना ये है कि ठाकुर जी को लीला रचने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी को आपको बच्चा दे ही देना है, इस बात के लिए उनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। ठाकुर जी तो बस इतना दिखाना चाहते थे कि देखो, अगर बच्चे का कदर नहीं करोगे तो बच्चे कहाँ से आएगा।
इसीलिए बोलते हैं कि घर पर जब भी कोई छोटा बच्चा आते हैं, कभी भी उनका अपमान मत करो, तो दूर दूर नहीं करना चाहिए। अतिथि आते हैं, कौन से रूप में कब कहाँ भगवान जी हमारे एक परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, और हम अगर उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो फिर हमें ज़िंदगी भर का अफसोस रह जाता है। इसीलिए अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ आशा पाने की आशा से नहीं, अपने व्यवहार में, अपने सोच में अपने परिवर्तन अगर हम लाते हैं तो ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ है। हो सकता है कि बच्चे उन लेडी के ज़िंदगी में आने से कुछ तो ऐसी बात होगी जो सही नहीं होगी, इसीलिए ठाकुर जी ने नहीं दिया होगा, या वो लेडी सिर्फ अपने बच्चे के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, पर कोई भी छोटे बच्चे के लिए, बाकी बच्चों के लिए दिल में कोई जगह नहीं था, और इसी वजह से ठाकुर जी उनको बच्चे नहीं देना चाहते थे। वजह जो भी है, भगवान के ऊपर हमें उंगली उठाने के ना तो अधिकार है और ना ही इतना क्षमता है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सत्य घटना से, यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए, पर आज वो बहुत अफसोस करते हैं इस बात का। उन्होंने अभी भी लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं छोड़ी है। उन्होंने बड़े दिल से, प्यार से, मन से भगवान जी की पूजा करते हैं। हो सकता है बाद में चल के ठाकुर जी कभी उनकी गोद भर दे। मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगी कि ठाकुर जी सभी का सात्विक इच्छा पूरे करें। आप सभी लोगों को अगर ये सत्य घटना अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ये हमारे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान जी सबका कल्याण करें, ठाकुर जी सबके साथ रहे, सबकी नाव पार करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।